Jai Hind to all the cadets and all the soldiers who are watching this video. A very warm welcome to all of you in this YouTube channel National Cobra Cadet. This is Cadet Hemant in front of you. Today in this video we are going to study about NCC ranks in insignia and promotion. मैं पिछले वीडियो में बताया था NCC रैंक बैचेस एंड प्रमोशन, लेकिन तो मैं यहाँ पे चेंज किया। ये जो इंसिग्ना है यह एक नया वर्ड लाया क्योंकि देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द बैचेस एंड रैंक्स। रैंक्स और बैचेस में अंतर होता है। जो आपका बैचेस होता है जो मेटल का लगा रहता है उसको बैच बोलते हैं, और यहाँ पे इंसिग्ना क्या होता है जो आपका रैंक होता है। रैंक्स होते हैं जो फित्ती लगी रहती है, यहाँ पे लगा रहता है, यहाँ पे शोल्डर पे लगा रहता है, उसको हम बोलते हैं इंसिग्ना। तो इसलिए मैं अपने आप को करेक्ट किया। और इसमें एक चीज और पढ़ा जाए, ऑनर्स एंड अवार्ड। ये जो इतना पीछे इतना लिखा हुआ चार्ट टूट बना है, खूब ढेर सारी लाइनें, इससे घबराने की जरूरत नहीं। बहुत ही आसानी तरीके से अच्छी तरीके से पूरा ये रैंक्स का ये मामला पूरा समझा दूंगा। चलिए तब समझते हैं। रैंक्स को पढ़ लेते हैं, इंसिग्ना को पढ़ लेते हैं, प्रमोशन को पढ़ लेते हैं। चलिए पढ़ लीजिए। आपका ये देखिए रैंक्स हो गया, यह इंसिग्ना हो गया, आपको प्रमोशन भी दिला दे रहा हूं। इधर आप अपना क्राइटेरिया पढ़ लीजिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर प्रमोशन, आप प्रमोट हो जाइए। और आखिरी में जाते जाते या प्रसाद ले लीजिए नीचे थोड़ा सा, बस समझ गया, इतना ही है और कुछ नहीं इस रैंक। चलिए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि यह रैंक्स क्या है। यह जो कैडेट है, जितने भी छात्र एनसीसी में रिक्रूट होते हैं सभी को कैडेट्स बोला जाता है। आर्मी में रहेंगे तो कैडेट्स, नेवी में रहेंगे तो भी कैडेट्स, एयरफोर्स में रहेंगे तो फ्लाइट कैडेट बोला जाएगा। इनके लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ रिक्रूट होना है। आपको सिर्फ रिक्रूट होना जरूरी है, ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आपको एनसीसी में रहना है। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट रैंक, लांस कॉर्पोरल। नेवी में कैडेट क्लास सेकेंड, लीडिंग फ्लाइट, एयरफोर्स में बोलते हैं। और इसका मिनिमम ट्रेनिंग 3 मंथ। इसके लिए प्रमोशन क्राइटेरिया क्या, मिनिमम ट्रेनिंग 3 मंथ्स इन एनसीसी, अटेंडेंस 75%, पास इन ड्रिल एंड एमआर। आपका ये 3 क्वालिफिकेशन चाहिए। आपको जब लांस कॉर्पोरल आपको बनना है या उसके इक्विवेलेंट आपको बनना है तो आपको कम से कम इतनी यह सारी एलिजिबिलिटी चाहिए। अब चलिए चलते हैं। उसका जो नेक्स्ट रैंक है कॉर्पोरल, ये 2 फीट आर्मी में लगता है। और नेवी में क्या बोला जाता है, कैडेट क्लास फर्स्ट, कैडेट कॉर्पोरल एयरफोर्स में। अब इनके लिए प्रमोशन के लिए क्राइटेरिया क्या है, आपको मिनिमम 6 मंथ पिछले रैंक पे लांस कॉर्पोरल रहना चाहिए और पास इन वेपन ट्रेनिंग। आपको वेपन ट्रेनिंग में पास रहना चाहिए। उसके बाद आते हैं जो आपका नेक्स्ट रैंक है सर्जेंट का। सर्जेंट बोलते हैं, ये 3 फिफ्टी हो जाता है। और नेवी में लीडिंग कैडेट बोलते हैं, एयरफोर्स में कैडेट सर्जेंट। एब्रीवेशन पे आप खास तौर से ध्यान दीजिएगा, या एब्रीवेशन आपके लिए है ताकि आप हर एक रैंक्स का शॉर्ट फॉर्म में एब्रीवेशन उसका समझ पाए, एक्स्ट्रा नॉलेज। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट। सर्जेंट के लिए आपका प्रमोशन क्राइटेरिया क्या, एलिजिबिलिटी क्या, ही मस्ट हैव बीन ऑन द पोस्ट ऑफ कॉर्पोरल। कॉर्पोरल रैंक पे आपको 6 महीने तक रहना अनिवार्य है। कैडेट मस्ट बी सेकेंड ईयर कैडेट ऑफ एनसीसी। आपको सेकेंड ईयर में भी रहना होगा, तभी आप सर्जेंट रैंक पर प्रमोशन होगा। अब उसके बाद आते हैं कंपनी क्वार्टर मास्टर, जस्ट सर्जेंट के जस्ट थोड़ा सा ऊपर। जैसे आपको जैसे कि यह आपका सर्जेंट हो गया, जैसे कि यह लाइन जो आपकी है यह कॉर्पोरल हो गया, यह सर्जेंट हो गया, और इससे हल्का से ऊपर आपका आता है CQMS। इतना ही अंतर होता है दोनों पोस्ट के बीच में। CQMS बोलते हैं कंपनी क्वार्टर मास्टर सर्जेंट। अब उसमें 3 फित्ती रहती है और यह एक इम्बेलम लग जाता है। सर थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए। और ये सब ऊपर जूम करके आ रहे थे ना, हाँ सर बहुत चालाक हैं। चलिए तो अब हम नेक्स्ट रैंक पे आते हैं। उसी तरीके से नेवी में पेटी ऑफिसर PO कैडेट्स बोला जाता है, और एयरफोर्स में कैडेट वारंट अफसर बोला जाता है, CWO शॉर्ट फॉर्म। इसके लिए वही जब बताया था थोड़ा सा गैप है, तो उसमें कुछ ज्यादा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नहीं। अंडर ऑफिसर पे जब आ गए हम लोग, तो कैडेट अंडर ऑफिसर आर्मी में बोलते हैं, उसका कुछ ऐसे होता है इंसिग्ना। कैडेट कैप्टन हो बोलते हैं नेवी में, एयरफोर्स में कैडेट अंडर ऑफिसर, ही मस्ट हैव बीन। इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सर क्या चाहिए उसको भी जान लेते हैं। ही मस्ट हैव बीन ऑन द पोस्ट ऑफ सर्जेंट या CQMS कंपनी क्वार्टर मास्टर सर्जेंट फॉर 6 मंथ। आपको 6 महीने पिछला रहना चाहिए। वो पिछला कौन सा, या सर्जेंट या तो CQMS रहना आपको जरूरी है। और आपको B सर्टिफिकेट रहना चाहिए। B सर्टिफिकेट मतलब आप इसमें वेपन ट्रेनिंग, ड्रिल, MR, कम्युनिकेशन आप सब कुछ क्लियर करके आए और B का एग्जाम भी क्लियर कर लिए हैं, तो इसमें इसलिए लिखने कोई मतलब नहीं है कि यह सब आपको MR ड्रिल क्लियर रहना चाहिए। वो जब आप क्लियर करेंगे तो ही B सर्टिफिकेट मिलेगा। अब नेक्स्ट रैंक जो है सीनियर अंडर ऑफिसर। सीनियर अंडर ऑफिसर का यह इंसिग्ना कुछ इस तरीके से है। नेवी में यह बोला जाता है, एयरफोर्स में यह बोला जाता है। अब इनका क्राइटेरिया क्या, वही सेम क्राइटेरिया, ही मस्ट हैव बीन ऑन द पोस्ट ऑफ अंडर ऑफिसर एटलीस्ट 6 मंथ। अंडर ऑफिसर रैंक पे आपको 6 महीने रहना जरूरी है।
या नोट्स क्या लिखा हुआ है, ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्रूटेड एज ए कैडेट। जो हर एक छात्र, मैं यहाँ पे आपको बता दिया था, हर एक स्टूडेंट जो रिक्रूट होते हैं एनसीसी में उन्हें कैडेट बोला जाता है। जेडी और जेडब्ल्यू कैडेट्स ओनली होल्ड्स द रैंक अप टू सर्जेंट या सीक्यूएमएस कंपनी क्वार्टर मास्टर सर्जेंट। जो जेडी और जेडब्ल्यू के कैडेट्स होते हैं उनको सिर्फ इसी रैंक का प्रमोशन होता है। उसके बाद यह दो रैंक है, अंडर ऑफिसर और सीनियर अंडर ऑफिसर, इस पे उनको प्रमोशन नहीं मिलता है। जब वो सीनियर डिवीजन में आएंगे, सीनियर विंग में, तब उन्हें प्रमोशन मिलेगा। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द ऑनर्स एंड अवार्ड। तो हम जानते हैं ऑनर्स और अवार्ड किसे दिया जाता है, या मान सम्मान किसको दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, इन सब का क्या कारण है। ऑनर्स अवार्ड किसको मिलता है? जब कोई काम डिवोशन वाला काम करता है, उस इंस्टीट्यूशन को, एनसीसी की फेम मर्यादा को बढ़ाता है, मोटिवेशन से काम करता है, कुछ मतलब कि एक्सेप्शनल काम करता है। या नहीं कि सभी लोग पेड़ लगा रहे हैं, पेड़ लगाओ तो मिल जाए ये सब मेडल, ऐसा नहीं है। अगर सोशल सर्विस का कोई काम कर रहा है वैसा, तो उसमें भी एक्सेप्शनल कुछ हट के रहे। ये नहीं कि गए ट्री प्लांटेशन करने के लिए, वहां पे कोई सिविलियन आया, आपसे कुछ उल्टा सीधा बात करा और आप क्या किए कि सीधे उसी को उसी में लेके गाड़ दिए, ट्री प्लांटेशन कर दिए उसी का। तो ऐसे में नहीं, ऐसा भी एक्सेप्शनल काम नहीं करना है, अच्छा काम करना है जिससे कि उस इंस्टीट्यूशन का, एनसीसी का, ऑर्गेनाइजेशन का मान सम्मान बढ़े, ग्लोरी बढ़े। तो ऐसे कामों के लिए यह ऑनर्स और अवार्ड दिया जाता है। ऑनर्स और अवार्ड कितने लोगों को मिलता है? 4 लोगों को मिलता है। उसको पहले जान लेते हैं। पहला कि होल टाइम लेडी ऑफिसर, WLTOS। आपके स्क्रीन पे आएगा साइड में कि किसको किसको मिलता है। एनसीसी होल टाइम ऑफिसर, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, अंडर ऑफिसर, इंस्ट्रक्टर, सर्जेंट मेजर इंस्ट्रक्टर, एनसीसी कैडेट, इन 4 लोगों को मिलता है। एंड आफ्टर दैट लेट अस नो अबाउट द अवार्ड। कौन कौन से अवार्ड मिलते हैं उनके नाम को जानते हैं। ये 4 अवार्ड्स है। पहला रक्षा मंत्री पदक। रक्षा मंत्री पदक कौन देता है? अवॉर्डेड बाय डिफेंस मिनिस्टर, या डिफेंस मिनिस्टर अवार्ड करते हैं। एंड आफ्टर रक्षा मंत्री प्रशंसा पत्र, अवॉर्डेड बाय डिफेंस मिनिस्टर। रक्षा सचिव प्रशंसा पत्र बाय डिफेंस सेक्रेटरी। ये देखिए सचिव है, सचिव मतलब सेक्रेटरी, बाय डिफेंस सेक्रेटरी, इसे सेक्रेटरी देते हैं। महानिदेशक प्रशंसा पत्र, महानिदेशक दैट इज द डायरेक्टर जनरल, मतलब डीजी एनसीसी। एनसीसी आपको यह महानिदेशक प्रशंसा पत्र देते हैं। और यह जो है आपका रक्षा मंत्री पदक और यह रक्षा मंत्री प्रशंसा पत्र, यह दोनों 1989 में आए थे। और रक्षा सचिव प्रशंसा पत्र और महानिदेशक प्रशंसा पत्र आपका यह 1984 में दोनों आए थे। और इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? इसमें सबसे बड़ा आपका यह है रक्षा मंत्री पदक। यह आपका सबसे बड़ा ऑनर्स है। और यहाँ पे अब कोई इंस्टीट्यूशन के साथ इतना लगाव है, उसका काफी सालों से है, तो उसको भी मिलना चाहिए। तो अब कोई उस इंस्टीट्यूशन से काफी समय से लगाव रखा है, तो उसके लिए कुछ रहना चाहिए। तो उसके लिए भी जुगाड़ किया गया। उसके लिए क्या है? उसके लिए 7 साल नेशनल कैडेट कॉर्प लॉन्ग सर्विस मेडल फॉर 7 ईयर एंड 12 ईयर, खास करके उन्हें दिया जाता है जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं। और इसमें जो नेशनल कैडेट कॉर्प लॉन्ग सर्विस मेडल फॉर 7 ईयर, ये जो 7 साल वाला होता है, इसमें इन दोनों को मैं आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पे दोनों साइड में आ जाएंगे। उनका रिबन को आप ध्यान से देख लीजिएगा, थोड़ा सा उसमें अंतर है। सर्विस फॉर 7 ईयर, इसमें एनसीसी का जो कलर है, एनसीसी का जो फ्लैग का कलर है वही इसकी रिबन का कलर। लेकिन इसमें जो नेशनल कैडेट कॉर्प लॉन्ग सर्विस मेडल फॉर 12 ईयर, इसमें आपके फित्ती में, इसमें स्ट्रिप का आपका कलर डिफरेंट है, पिंक कलर का है। तो हम लोग इस वीडियो में हम लोगों ने रैंक्स, इंसिग्ना, प्रमोशन की एलिजिबिलिटी क्या होती है, एंड आफ्टर दैट ऑनर्स एंड अवार्ड, इतने चीज इस वीडियो में कवर हो गए हैं। अब इन द नेक्स्ट वीडियो, जो अगला वीडियो है, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंसेंटिव्स फॉर एनसीसी कैडेट्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। और एक चीज उसके साथ और ऐड कर लूंगा, क्योंकि ये दोनों काफी मिलते जुलते हैं। एडवांटेजेस ऑफ एनसीसी सी सर्टिफिकेट। एनसीसी सी सर्टिफिकेट का क्या क्या एडवांटेज है, कहाँ कहाँ कैसे आप उसका फायदा उठा सकते हैं। 1 में अपना पैक कर लिया। तब तक लिए अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। आप भी ट्यून रहिएगा चैनल की तरफ। चैनल का नाम क्या है? नेशनल कोबरा कैडेट। और आपको कोई अगर प्रॉब्लम होता है तो मेल आईडी nationalcobracadets@gmail.com पे आप अपना सुझाव, फीडबैक जो भी हो, सजेशन हो, उससे मेल करिए। फीडबैक उससे मेल करिए। कोई प्रॉब्लम हो, हर एक चीज तो आप वहाँ पे मेल कर सकते हैं। तो अपने घर का दिक्कत मतलब भाई साहब लगिएगा भेज। तो अब चलते हैं, मिलते हैं जल्दी। सी यू सून इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो फॉर जय हिंद, जय भारत।